हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज का जो वीडियो है बेटा, ये है जो सेकेंड राउंड का पंजाब का विलिंगनेस आप लोगों ने सबमिट करना है और सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना है उसके ऊपर। तो जो लास्ट वीडियो पे कुछ डाउट्स आए थे उसको इसमें एड्रेस कर दूंगा मैं, और एक नई ऑप्शन इस बार बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने दिया। अगर किसी बच्चे के पास डिजिटल पेमेंट का मेथड नहीं है, जो मैं लास्ट वीडियोस तक डिस्कस कर रहा था और लास्ट ईयर तक चलता था, इस बार बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने एक और नई ऑप्शन डाल दी है, तो उसको भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपका जो भी ये प्रोसेस है, छोटी सी क्विक वीडियो, इसके अंदर क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है जी। तो सबसे पहले सेम लिंक जहां पे हम कल वाली वीडियो में भी आए थे, आपको कहां पे मिलेगा? बाबा फरीद यूनिवर्सिटी पे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको 3 लिंक मिलेंगे जो आज मॉर्निंग अपडेट हुए हैं, बिल्कुल टाइमली अपडेट हुआ है। यूनिवर्सिटी ने बहुत बिल्कुल टाइम पे काम किया आज सुबह। तो फर्स्ट लिंक है बेटा, जिन बच्चों ने पहले अप्लाई नहीं किया हुआ, जिन्होंने फ्रेश एप्लीकेशन करनी है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी है, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था या रजिस्टर किया था, आगे चॉइस फिलिंग नहीं की थी, जिन बच्चों ने रजिस्टर ही नहीं किया था, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए लिंक है। ऐसे बच्चे जिन्होंने रजिस्टर किया था, चॉइस फिलिंग नहीं की थी या पार्टिसिपेट किया, उनके लिए फर्स्ट लिंक नहीं है बेटा। सेकंड लिंक उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने पहले से रजिस्टर कर रखा है या जो अभी भी रजिस्टर करते हैं, उनको भी ये वाला काम करना है। क्या करना है? अपनी विलिंगनेस देनी है। अब कई लोग पूछ रहे हैं, सर ये विलिंगनेस होता क्या है? तो विलिंगनेस का मतलब है इच्छा अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने की। अब यूनिवर्सिटी को कैसे पता बेटा कि आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या नहीं? बहुत सारे बच्चे उस टाइम पूछ रहे थे, सर फर्स्ट राउंड में सीट मिली है, हम अपने कॉलेज गए, लेकिन कॉलेज में किसी ने पूछा ही नहीं कि आप अपग्रेड करना चाहते हो नहीं, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैं सभी बच्चों को आंसर यही दे रहा था कि बेटा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी आपसे पूछेगी। तो ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने आपसे पूछ लिया है कि अगर आप विलिंग हैं, आप चाहते हैं अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना कि नहीं, आप अपग्रेड करना चाहते हैं, या अगर नहीं भी किया तो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना भी चाहते हैं कि नहीं। और विलिंगनेस से पहले एक कैच है। कैच क्या है कि एज पर गाइडलाइंस, जो एनएमसी की गाइडलाइंस है, एमसीसी की गाइडलाइंस है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, पूरे इंडिया में कहीं पे भी अगर आपने मेडिकल काउंसलिंग में सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो पे करना पड़ता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 10,000 है और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 2 लाख रुपीज है। अगर हम पंजाब की काउंसलिंग की बात करें तो आपको ये अमाउंट पे करना पड़ता है। तो विलिंगनेस जब आप सबमिट करने की बात करेंगे तो उससे पहले आपसे वो पेमेंट के लिए आपको बोलेगा कि आप पे करें, राइट। तो अगर हम क्लिक हेयर टू सबमिट विलिंगनेस पे जाएं तो इस तरह से आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपना बाबा फरीद यूनिवर्सिटी वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है उसको एंटर करना है। इसको एंटर करेंगे तो आप एंटर लॉगिन पे प्रेस करेंगे तो आप एंटर कर जाएंगे। वहां पे यहीं पे लेफ्ट साइड पे आप लोगों को सबमिट विलिंगनेस करके एक बटन दिखेगा, ठीक है ना। आप सबमिट विलिंगनेस पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको पहले बताएगा, आपको एक पेज पे लेके जाएगा जहां पे आपका नेम होगा और नीचे बताएगा, आपको ऑप्शन देगा गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के लिए। जो बच्चे आउटसाइड स्टेट वाले हैं उनको सिर्फ प्राइवेट दिखाएगा। ऐसे बच्चे सीएमसी की ऑल इंडिया कोटा सीट्स या सीएमसी और एसडीआरडी में मिनोरिटी सीट्स में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, बिकॉज अदरवाइज तो पंजाब जो है वो क्लोज स्टेट है बेटा, राइट। तो आपको वहां पे ऑप्शन देगा, वहां पे आपने सिलेक्ट किया, उस हिसाब से नीचे अमाउंट आ जाएगा कि आपने कितना पे करना था। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड की सीट ज्वाइन की थी और कुछ अमाउंट पे कर रखा है, उनका वो अमाउंट एडजस्ट होगा। अगर मान लीजिए आपने प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है, आपको 2 लाख रुपए देने थे, आपको पिछले राउंड में बीडीएस की प्राइवेट सीट मिली थी तो 2,20,000 वाली थी, आपने 1,10,000 दिए हैं, तो आपको वो अभी 90,000 पे करने के लिए बताएगा। अगर आपको एमबीबीएस की सेमी गवर्नमेंट सीट मिली थी तो आप 2 लाख से ऊपर पे कर चुके हैं, तो आपको वहां पे कहेगा कि आपको अभी 0 रुपीज पे करने हैं, ठीक है। एक बार आपका पेमेंट वाला पार्ट जो सेटल हो जाता है उसके बाद फिर आपको सबमिट विलिंगनेस करेगा। अब यहाँ पे एक चीज है जो ध्यान देने वाली है बेटा, जो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोल रहा था कि लास्ट ईयर तक ऑप्शन सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट का आता था, आप सिर्फ डिजिटली पे कर सकते थे। इस बार बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने एक ऑप्शन नया दिया है, आपको दिख रहा होगा वहां पे वायर लिखा होगा, वायर, ठीक है ना। आप देखोगे यहाँ पे टॉप पे जब आप पेमेंट वाली ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे ये वायर लिखा हुआ है, वायर। वायर का मतलब है कि आप अपने बैंक से जाके आरटीजीएस या एनईएफटी करवा सकते हैं। तो आप जब वायर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड चालान की ऑप्शन आ जाएगी। आप चालान डाउनलोड करके अपने बैंक जा सकते हैं, बैंक में अपनी आप चेकबुक ले जाइए,
वहां से एनईएफटी हो जाएगा। इसमें कैच है, लेकिन इसमें ये आप, मेरा सजेशन है कि इसको आप लास्ट रिजॉर्ट रखिएगा। उसका रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि जब तो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई, इनमें से किसी मेथड से अगर आप पेमेंट करते हैं बेटा, तो उस केस में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा आपका फीस वाला पार्ट और आप विलिंगनेस सबमिट कर पाओगे, आपको सबमिट विलिंगनेस का बटन दिखेगा। लेकिन अगर आप बैंक में जाके करते हो, तो जब बैंक यूनिवर्सिटी में अपडेट करेगा, उसके बाद आपके पोर्टल पे अपडेट होगा, उसके बाद आप अपनी विलिंगनेस सबमिट कर पाओगे। बिकॉज जो विलिंगनेस सबमिशन है वो कब होनी है बेटा, विलिंगनेस सबमिशन होनी ही आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद है। जब आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट पे हो गया, उसके बाद आप विलिंगनेस अपनी दे सकते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ऐसे बच्चे जो वायर ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको आप लास्ट रिजॉर्ट रखिए। आपको वेट करना पड़ेगा, दोबारा से आकर के यहाँ पे क्लिक हियर टू सबमिट विलिंगनेस पे जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। जब आपकी पेमेंट थ्रू दिखाएगा, उसी स्टेज पे आप विलिंगनेस दे पाएंगे। एक और चीज मैं यहाँ पे बेटा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कई बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने पिछली बार एक दो बच्चों ने ऐसी गलती की थी, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि सबमिट विलिंगनेस इंपॉर्टेंट है। सबमिट विलिंगनेस करने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना इंपॉर्टेंट है। आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर दिया लेकिन विलिंगनेस सबमिट नहीं की, तो आपका काम आधा अधूरा रह गया। आपने जो है अवार्ड जीत लिया, लेकिन जिस दिन मिलना था उस दिन आप वहां पे पहुंचे ही नहीं, तो आपका अवार्ड कैंसिल हो गया, राइट। तो पे करना सफिशिएंट नहीं है, विलिंगनेस सबमिट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। वो तभी होता है जब आपकी पेमेंट वहां पे पहुंच जाती है, राइट। तो आपने विलिंगनेस सबमिट करनी है डेफिनेटली 100%। और उसके क्रॉस चेक कैसे करें सर, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी विलिंगनेस सबमिट होगी? एक तो वहां पे प्रॉम्प्ट मैसेज आ जाएगा कि योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। सेकंड क्या होगा बेटा, उन्होंने एक लिस्ट डाली है, देखो थर्ड लिंक जो है, क्लिक हियर टू व्यू विलिंगनेस लिस्ट। तो अगर आप इसको क्लिक करोगे तो इस तरह का एक लिंक खुल जाएगा जहां पे कि नीट रैंक के हिसाब से सॉर्टेड है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा बेटा, आपका फादर्स नेम आ जाएगा और आपने किस चीज के लिए विलिंगनेस, आपने जब अपनी विलिंगनेस सबमिट कर दिया उसके बाद आपने इस लिस्ट में चेक करना है आपका नाम है कि नहीं है। जब आप जाओगे तो आप अपना बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना नीट रैंक, ये दोनों चीजें भी बेटा क्रॉस चेक करोगे, राइट। इन दोनों चीजों का आप लोग क्रॉस चेक करोगे ताकि कोई गलती का स्कोप बेटा ना रह जाए। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे आप चेक कर लोगे कि आपने कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई किया है। आपने सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया या गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस। अब इसमें एक और डाउट बच्चे पूछते हैं कि सर सेमी गवर्नमेंट सीट कहाँ आती है? तो बेटा यहाँ पे सीट की बात ही नहीं हो रही है, कॉलेज की बात हो रही है। सेमी गवर्नमेंट सीट किस कॉलेज में होती है? प्राइवेट में। तो आपको प्राइवेट वाला 2 लाख रुपए वाला काम ही करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जब आपने अपना नाम चेक कर लिया तब आपका काम हो गया। मोस्टली ये इंस्टेंट आ जाता है, बट कई बच्चों के केस में 15 टू 20 मिनट्स लग सकते हैं। तो आपने पैनिक नहीं करना है। अगर आपकी फीस थ्रू होगी है तो वेट फॉर 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर, योर नेम विल रिफ्लेक्ट है। अगर नहीं होता है फिर आपने यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करना है। कई बार बच्चे एकदम से पैनिक कर जाते हैं, तो एकदम से पैनिक हमने नहीं करना, ठीक है। तो ये बेटा पूरा प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपका पेमेंट का प्रोसेस सॉर्टेड है तो इट विल नॉट टेक मोर देन 2 to 3 मिनट्स टू डू द प्रोसेस। इसके बाद का जो पार्ट है उस पे भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर चॉइस फिलिंग कब करनी है? तो चॉइस फिलिंग का बेटा अभी तक शेड्यूल आया नहीं, तो अभी आएगा शेड्यूल। अभी तक जो है वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने बताया नहीं है, उन्होंने यही लिखा है कि आगे का शेड्यूल हम देंगे। मेरे को लगता है अभी टाइम लगना चाहिए, बिकॉज अभी तो ऑल इंडिया का भी राउंड 1 बेटा, राउंड 2 सॉरी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बेटा कई बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि हम एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जा सकते हैं या नई सीट्स आई हैं कि नहीं है। तो नई सीट्स को लेके भी अभी तक बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने कोई भी खुलासा नहीं किया है, बिकॉज एनएमसी से अभी तक कुछ भी अप्रूवल्स नहीं आए हैं, राइट। तो अभी हमें वहां पे वेट करना पड़ेगा। जो अभी वैकेंसी पोजीशन आई थी, जो हमने कल वाली वीडियो में शेयर किया था, वो फर्स्ट राउंड में जो सीट्स थी उसमें से जितनी खाली रहेगी उसका इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो उससे बेटा किसी ने भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है जी। तो सिंपल प्रोसेस है। मेरे को लगता है इस वीडियो को जिन बच्चों ने एंड तक देख लिया उनको इस प्रोसेस में किसी भी तरह का कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए, कोई भी गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने नीट का पेपर दिया था और पंजाब की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे ये वीडियो शेयर करिए जो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, राइट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।